तो हेलो साथियों, मैं टीकम आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकम लाइव स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 28 अक्टूबर 2023 प्रथम पाली के रीजनिंग के 5 सवाल हल करेंगे। तो देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या दी गई है, वो दी गई है 582, 605, 588, 611, 634, 617, 600। तो हमारे दो क्रम बन रहे हैं इसमें। एक तो 582 का बना और एक बना हमारा 605 का। तो देखो, पहला क्रम हमारा जो 582 से 588, 588 से 634, 634 से 600। तो देखो, 582 और 688 में कितने प्लस हुए हमारे? 6 प्लस हुए। ऐसे ही आगे देखेंगे हम। तो 588 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? अगर 588 में हम 6 करेंगे तो देखो, इसके स्थान पर 588 प्लस 6 बराबर कितना आएंगे? 594 आएंगे होगा। और इसमें 6 जोड़ने पर 594 प्लस 6 जोड़ने पर 600 आएगा। तो साथियों, संख्याओं के दिए पूछ रहा है संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे अगर हम 588 में 6 जो प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 594 और इसमें दिया है 634। तो गलत संख्या पूछी है उसने, तो हमारी गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? 634 हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब आगे देखते हैं। तो साथियों, फिर आगे देखते हैं हम दूसरा सवाल। ये कह रहा है 17 जून 1998 को कौन सा दिन था? तो देखो, एक हमारा कोड होता है इसमें कोड है 622, 503, 514, 624। तो 6 कोड क्या है? जनवरी। 2 कोड क्या है? फरवरी। 2 का कोड क्या है? फिर मार्च। फिर 5 का कोड क्या है? अप्रैल। 0 का कोड क्या है? मई। 3 का कोड क्या है? जून। 5 का क्या है? जुलाई। और 1 का क्या है? अगस्त। 7 का क्या है? सितंबर। 5 का क्या है? अगस्त अक्टूबर है। और 2 का क्या है? नवंबर है। और 6 का क्या है? दिसंबर है। तो ऐसे ही आगे फिर इसमें जो क्या है हमारा सूत्र है दिनांक प्लस माह का कोड प्लस साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्षों के विषम दिन बट्टे 7 धरेंगे। फिर उसमें 7 रखेंगे। फिर देखो, जो 1998 लिखा है हमारा, उसको हम पहले दो उसमें अलग अलग करेंगे, 2 भागों में। तो 1900 को अलग करेंगे और 98 को अलग करेंगे। तो देखो, इसमें पहले 1900 में 4 से भाग देते हैं तो हमारे 4 बार गया। तो इसमें विषम दिन कितने मुझे? 300। 300 कोड क्या होता है हमारा? 1 होता है। ऐसे ही इसमें देखो, 98 में अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 24। तो हमारे लीप वर्ष कितनी हो गई? 24 हो गई। तो देखो, ऐसे ही आ गई। फिर इसमें इसके साथ हम धरेंगे इसमें 17 प्लस 3। जो 17 था जून हो गया, और जो 3 है जो इसमें जून ही तो है, तो जून का कोड क्या है हमारा? 3 है। तो 3 रखेंगे। फिर जैसे 98 जो हमारी क्या है? साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष धरेंगे। इसमें दिया है ना साधारण वर्ष। फिर 98 प्लस लीप वर्ष कितने हैं? इसमें दिया है ना लीप वर्ष 24 प्लस शताब्दी वर्षों के विषम दिन। तो विषम दिन कितने निकल गए हमारे? 3 निकल गए। तो विषम दिन 1 धरेंगे। फिर हम इसमें धरेंगे नीचे 7 बट्टे 7 धरेंगे। फिर आगे देखेंगे, ऐसे ही आगे देखेंगे। फिर इसमें टोटल करेंगे सबको। तो देखो, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 7 16 और 7 कितने होते हैं? देखो दोबारा देखो, 1 4 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23 हो गए। 23 के 3 कैरी 2 हो गए। 2 और 9 11, 1 12 और 2 14 हो गए। तो कितने हो गए? 143 हो गए बट्टे 7। अगर हम 7 से 143 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। शेष कितनी बचेंगी हमारे? 3 बचेंगी। तो 3 पे क्या होता है हमारा? बुध होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? कौन सा हुआ हमारा? बुधवार हुआ। जैसे ही फिर हम आगे देखते हैं। इसमें एक सवाल दिया है रक्त संबंध से। तो इसमें जो हमारा दिया गया है ए प्लस बी बराबर होता है ए बी की माँ है। ऐसे ही फिर आगे देखो, ए माइनस बी बराबर होता है ए बी का भाई है। फिर देखो आगे, ए भागित बी बराबर होता है ए बी का पिता है। ऐसे ही फिर और देखो, ए गुणा बी बराबर होता है ए बी की बहन है। तो हमसे पूछा है
तो पी क्यू का मामा है। ये हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं 4। तो हमको इसमें तो हमसे पूछा है कि पी क्यू का मामा है, तो हमको इसमें से देखना है कौन सा सटीक आंसर है हमारा। तो हम ऑप्शन से करेंगे इसे। तो देखो ऑप्शन से करेंगे तो पहले उठाएंगे हम ऑप्शन ए उठाएंगे। ऑप्शन ए देखते हैं पहले। इसमें कह रहा है पी माइनस एम। तो देखो पी माइनस से पहले इसके आधार पर चलो, ए माइनस बी बराबर क्या कहता है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो एम का, हम पीछे चलते हैं विपरीत से। तो एम का भाई कौन हो गया, पी हो गया। कौन हो गया, पी हो गया। एम का भाई पी हो गया। अब हम इसको एन को, जो पी है ना, पी को हम हटा देंगे। अब आ जाओ एम प्लस एन पे। तो एन, एम प्लस एन क्या है, इसमें कह रहा है ए प्लस बी बराबर होता है ए बी की माँ है। तो एन की माँ कौन है, देखो एन की माँ कौन हो गई, एम हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही एम को उठा दो। अब आ जाओ एन इंटू क्यू पे। तो एन इंटू क्यू क्या कह रहा है, ए इंटू बी बराबर कह रहा है ए बी की बहन है। तो ए बी की बहन है तो क्यू की बहन कौन है, एन हो गई। तो हमसे पूछा है पी क्यू का मामा है। तो इसमें पी क्यू का मामा देखो, अगर क्यू की बहन एन है, ठीक है, क्यू की बहन एन है और एन की माँ कौन है, एम है। तो अगर एन की माँ एम है तो क्यू की भी माँ एम होगी और एम का भाई पी है। तो बताओ आप जो मम्मी का, जो माँ का भाई होता है वो कौन लगता है, तो आपका कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला हो गया। तो ऐसे ही आगे देखते हैं वीडियो। ऐसे फिर हम एक आगे सवाल करेंगे। इसमें कह रहा है, एक सवाल आया है हमारा इसमें, गणितीय संक्रियाओं से प्रश्न है एक। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है 4th। तो जो एट द रेट बराबर होता है प्लस, और जो सर्किल में प्लस है इसका मतलब होता है माइनस, और जो अल्फ़ा है इसका मतलब होता है भाग, और जो एट द रेट है, जो हमारा जो नहीं है, क्या बोलते हैं इसे, जो थीटा, थीटा का मतलब होता है गुणा। तो संख्या दी गई है हमको 8900, अल्फ़ा 100, और ये सर्किल में प्लस है, फिर 5 है, फिर तुम्हारा थीटा दिया हुआ है, फिर 4 है, फिर ऐसे ही आगे फिर तुम्हारा सर्किल में प्लस दिया है, फिर 121, फिर अल्फ़ा, फिर 11, फिर आगे देखो। अब इसमें क्या, अब इसके हिसाब से हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखो पहले 89 से धरेंगे। अब अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है भाग, तो हम भाग धरेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर 100 रखेंगे, 100 रखेंगे। फिर देखो आगे फिर प्लस, जो सर्किल में प्लस है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस। फिर हम रखेंगे 5। फिर इसमें थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है गुणा, तो हम इसमें गुणा रखेंगे। फिर इसमें 4 रखेंगे। फिर आगे देखो, फिर जो सर्किल में जो प्लस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है माइनस, माइनस रखेंगे। फिर बाद धरेंगे 121, 121। फिर ये हमारा जो अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। फिर हम रखेंगे 11। तो देखो 8900 भाग 100 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 121 भाग 11। तो अगर हम इसे नीचे लाएंगे, डिवाइड को नीचे लाते हैं, आपको भी पता है, डिवाइड को हम नीचे लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8900 3200 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 माइनस 121, ये भी भाग है, ये भी नीचे आ जाएगा। तो इससे हम इसे काट देंगे तो 11 बार कटेगा, 11 बार कटेगा, फिर नीचे आ जाओगे ऐसे ही। फिर हमारा ये इतना हो जाएगा 89 हो जाएगा, माइनस 20, 5 चौक 20 होते हैं, माइनस 11। तो अगर हम इसको माइनस के 20, जो माइनस के भी 20 हैं और जी माइनस के भी 11, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो 89 माइनस 31, तो हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 58। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, इसमें से 58 हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 5वां, कथन निष्कर्ष से ये कह रहा है सभी डंडे बंदूकें हैं और कुछ नावें डंडे नहीं हैं। फिर हमारा निष्कर्ष है, जैसे कह रहा है सभी बंदूकें नावें हैं, और दूसरा कह रहा है कुछ नावें बंदूकें नहीं। तो देखो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसको कह रहा है पहले सभी डंडे बंदूकें हैं, तो सभी डंडे बंदूक हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, डंडे का बनाएंगे सर्किल, फिर उसके बाद सभी डंडे बोला है उसने, तो बंदूक फिर ऊपर बनाएंगे। फिर कह रहा है बाद में कुछ नावें डंडे नहीं, तो कुछ नावें डंडे नहीं हैं, तो अलग बनाएंगे सर्किल, कुछ नहीं है तो इसमें कुछ वाला आएगा। या हम एक और डायग्राम बना सकते हैं इससे, इसमें कह रहा है सभी डंडे बंदूक हैं, तो सभी डंडे बंदूक हो गया। फिर कह रहा है कुछ नावें डंडे नहीं, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। तो आगे देखो ऐसे ही आगे क्या कह रहा है, अगर ऐसा आएगा तो इसमें कुछ नावें डंडे नहीं, इसमें क्या हो गया, कुछ नावें डंडे नहीं। और इस वाले सर्किल में क्या होगा, इसमें कुछ नावें डंडे हैं। अगर ऐसी स्थिति में निष्कर्ष हमेशा गलत होता है,
तो इस प्रकार या तो यदि ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड निष्कर्ष करता है, तो हमारे दोनों सवाल क्या हो गए, गलत हो गए। दोनों सवाल क्या हो गए, गलत हो गए। तो फिर देखते हैं आगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।